जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्र ग्रहण होता है। आज रात को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो तब होती है जब कोई खगोलीय पिंड या अंतरिक्ष यान अस्थायी रूप से किसी अन्य पिंड की छाया में आता है या उसके और दर्शक के बीच कोई अन्य पिंड आ जाता है। तीन आकाशीय पिंडों का यह एक सीध में आना युति व्युति रूप में जाना जाता है। युति व्युति के अलावा ग्रहण शब्द का उपयोग तब भी किया जाता है जब कोई अंतरिक्ष यान एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह दो खगोलीय पिंडों की सीध में इस प्रकार से ही आ जाए। ग्रहण पूर्ण होता है या आंशिक हो सकता है। ग्रहण शब्द का प्रयोग अक्सर सूर्य ग्रहण का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी की सतह को पार करती है, या चंद्र ग्रहण जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में चला जाता है। हालांकि ग्रहण का अर्थ केवल पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली तक सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए एक अन्य ग्रह अपने चंद्रमाओं में से एक की छाया में जा रहा है, या किसी ग्रह का चंद्रमा अपने ग्रह की छाया से गुजर रहा है, या एक चंद्रमा दूसरे चंद्रमा की छाया से गुजर रहा है। एक द्वितारा प्रणाली भी ग्रहण उत्पन्न कर सकती है यदि उसके तारों की कक्षा का तल दर्शक की सीध में आता है। सूर्य ग्रहण एक तरह का ग्रहण है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है। चंद्रमा जब सूर्य को पूर्ण रूप से आच्छादित कर लेता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं, जैसा कि 1999 के सूर्य ग्रहण में देखा गया। इसके अंतिम छोर लाल रंग में पर सौर ज्वाला अथवा विस्तृत कोरोना तंतु देखे जा सकते हैं। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की। कभी कभी चांद सूरज और धरती के बीच आ जाता है, फिर वह सूरज की कुछ या सारी रोशनी रोक लेता है, जिससे धरती पर साया फैल जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह घटना सदा सर्वदा अमावस्या को ही होती है। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की। कभी कभी चांद सूरज और धरती के बीच आ जाता है। क्या ग्रहण को अशुभ माना जाता है? विज्ञान में ग्रहण को एक खगोलीय, लेकिन धर्म और ज्योतिष में इसे एक अशुभ घटना माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण दौरान सूर्य ग्रसित हो जाता है और इसकी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। ग्रहण के दौरान हम खाना क्यों नहीं खाते हैं? ऐसा माना जाता है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो वह विकिरण छोड़ता है जो मानव शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। ये विकिरण भोजन को बुरी तरह प्रभावित करते हैं और बैक्टीरिया को जन्म देते हैं, जिनके सेवन से विकार उत्पन्न हो सकता है और बीमारियां हो सकती हैं। सूर्य ग्रहण के बाद हम स्नान क्यों करते हैं? सूर्य ग्रहण के बाद किसी को भी नहाना या नहाना चाहिए? इसका एकमात्र कारण पूरे दिन तेज धूप में रहने के बाद होने वाले पसीने और गंदगी को धोना है, ताकि खुद को फिर से सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाया जा सके। किसी को भी किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास रहना पसंद नहीं है जो गर्म दिन के बाद सूखे पसीने से बदबूदार हो। ग्रहण में क्या खाना पीना चाहिए? माना जाता है कि ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बच्चे हैं या गर्भवती बूढ़े हैं तो पानी में कुछ बूंदे तुलसी के या पत्ते डालकर इसे उबालकर पीना चाहिए। ग्रहण के समय क्या क्या नहीं करना चाहिए? ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बालों में कंघी करना और दांतों की सफाई करना अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि ग्रहण के समय सोना भी नहीं चाहिए। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान चाकू या धारदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहते हैं
कि ऐसा करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।